तो दोस्तों लोबिया और काला चना जो है खिलाएंगे हम बकरे को। और अभी आपको खिला के दिखाएंगे और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अस्सलाम वालेकुम। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बच्चा जो है खा रहा है। और इसमें क्या है, काला चना और लोबिया है, देख सकते हैं आप। और भीगा हुआ है दोनों चीज़ें, जो अच्छी तरह पानी को सोख कर लिया इन्होंने। पानी निकालने के बाद मैंने जो है इनको खिला रहा हूँ बच्चे को। और ये आपके सामने है। और इसकी कंडीशनिंग भी आपने देखनी है। आपने बताना है कि तकरीबन इसको मेरे पास 1 महीना हो गया, 1 महीने में क्या कह रहा है बच्चा। सही है। और चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है। और एक मेहरबानी आप लोगों ने करनी है, अगर मेरी कोई भी वीडियो आप लोगों को कभी भी पसंद आई हो, कभी कोई ऐसी बात बताना बताई हो उससे आपकी हेल्प हुई है, तो मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो। डिस्क्रिप्शन में दी हैदर शो दूसरे चैनल का लिंक है, उसको सब्सक्राइब कर दो, उसकी वीडियो देख के लाइक कर दो, बड़ी मेहरबानी होगी आप लोगों की। अच्छा, तो आप देख सकते हैं बच्चे को। अच्छा, ये जो बताऊँ मैं, क्रेडिट कभी किसी का नहीं लेता। तो ये जो सफ़ेद लोबिया का आइडिया था ना, ये मुझे एक मेरे सब्सक्राइबर ही हैं, उन्होंने दिया था। हैदर भाई, आप काला चना देते हो तो थोड़ा सा इसमें जो है सफ़ेद लोबिया भी ऐड करके देखें। तो मैंने ऐड करा। अच्छा, उससे एक फ़ायदा हुआ मुझे। अभी वो तो रिज़ल्ट तो उसका बाद में पता चलेगा मुझे, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। लेकिन इससे मुझे फ़ायदा हुआ, वो ये हुआ कि जानवर शौक से उठा रहे हैं और लपक जानवर में ज़्यादा बढ़ गई है। और सफ़ेद लोबिया जो है ना, बहुत शौक से खा रहा है। मतलब चने से ज़्यादा शौक से या गंदम से ज़्यादा शौक से जो है ये लोबिया उठा रहे हैं। एक तो ये दोस्तों भीगने के बाद बिल्कुल नरम हो जाता है, और टेस्ट में शायद हो सकता है जानवरों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता हो। इस वजह से जो है वो माशाल्लाह से इसकी कंडीशन जो है अभी आप लोग देख सकते हैं। और दोस्तों, मैंने आप लोगों को एक बात समझाई थी पहले भी, अभी भी बता रहा हूँ कि आइवरमैक लगाना नहीं छोड़ें अपने जानवरों को। आइवरमैक लाजमी लगाएं। सही है। अभी आप देख रहे हैं मेरी रूटीन फ़िलहाल ये है, मैं इंशाल्लाह डेली रूटीन की फुल वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। अभी मेरी रूटीन ये है कि मैं जो है सुबह के वक्त जो है भीगा हुआ दाना दे देता हूँ इस तरह से। और अभी आपको दिखा भी दूंगा शाम में जो मिक्स दाना देता हूँ उस तरह दे के। सही है। तो ये तो 2 चीज़ें हैं। दूसरी कि आपने जो है इंजेक्शन और वैक्सीन टाइम पे लगानी है, कम से कम मैंने बताया था आपको आइवरमैक टाइम पे लगाना है। अच्छा, जो लोग अभी सोच रहे हैं बेचारे कि दाना फिर से ज़्यादा महंगा हो गया है, 120 रुपये किलो छिलका फिर से होने जा रहा है, और कुछ जगहों पे हो भी गया है, तो उसके लिए जो है वो ये करना है आपने दोस्तों, ये करना है आप लोगों ने कि आजकल जो है फ्रूट्स और सब्ज़ी आपने देखी होगी बहुत ज़्यादा सस्ती हुई है। तो आपने ये करना है छोटा सा काम एक, कि अगर आपके करीब जो भी फ्रूट मार्केट है या सब्ज़ी है, वहाँ आप जब जाएंगे रात के टाइम आपको जाना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी अगर पैसे बचाने हैं तो। वहाँ पे जाके आपने सिर्फ ये देखना है कि आपके जो फ्रूट वाले हैं, सब्ज़ी वाले हैं, उनको आपने इतना बोलना है कि भाई जो ख़राब सब्ज़ी हो या फ्रूट्स हो पूरे साबुत, वो हमें दे दें। तो वो आपको दे देंगे। उसमें आपको थोड़ी सी मेहनत ये करनी पड़ेगी। 100 रुपये की आपको देंगे वो, 10 किलो 8 किलो इस तरह से दे देंगे वो। तो आपको थोड़ी सी मेहनत ये करनी पड़ेगी सिर्फ, कि उनको लाएँ, उसमें से ख़राब जगह जो है वो निकालें और अपने जानवरों को खिलाएँ। और बकरियों के लिए तो दोस्तों बेस्ट है, विटामिन्स, प्रोटीन्स जो हमें चाहिए होते हैं, कैल्शियम वगैरह सारी चीज़ें फ्रूट्स में आपको पता है होती हैं। इस वक्त किन्नू का सीज़न है, सेब का सीज़न है, हमें सब कुछ विटामिन सी, विटामिन डी, हर चीज़ मिलेगी। बेटा ये फिनिश करो पहले, मजाक नहीं करो। चलो देखें दोस्तों, जानवर को ऐसा रखना है आपने। अभी क्या हुआ, इसने मुँह हटा लिया था। अब जो मेरी नाप है ना, मैं नाप जब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक इसका दाना इस तरह नहीं खाएगा ये, कि इसका मुंह नहीं हटना चाहिए दाने पे से। सही है। अभी देख सकते हैं आप माशाल्लाह से खा लिया इसने, फिनिश करेगा बिल्कुल, ये एक दाना भी नहीं छोड़ेगा। लेकिन ये जो मुंह हटाया ना इसने, सही है, इससे मेरा दिमाग ख़राब होता है कि जानवर जो है दाने पे से मुंह नहीं हटाना चाहिए। जानवर को जब दाना खा रहा है तो अपना दाना फिनिश करे, उसके बाद मस्तियाँ करें। बकरों में बहुत आदत होती है मस्ती की। सही है। बस ये ख्याल रखें, जब आप उसको इतना भूखा रखना है अपने जानवर को कि जब दाना खाए तो उसका फोकस सिर्फ दाने पे होना चाहिए, फालतू चीज़ों पे नहीं होना चाहिए। सही है। अभी मिक्स दाना भी डालेंगे ना आपको, तो वो भी दिखा दूंगा कि मिक्स दाना डालना है, और कंडीशन भी दिखाता हूँ बकरी की। सबसे देख सकते हैं आप लोग, ये जो है मैं मिक्स दाना का टाइम हो गया, मिक्स दाना दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं धूप जो है वो आ रही है और शाम का वक्त है। और आप देख सकते हैं, ये देखें मिक्स दाना वही क्या चला रहा हूँ, दलिया और मकई और जो है छिलका। इस वक्त सिर्फ ये 3 दाने दे रहा हूँ आइटम, और कोई आइटम नहीं दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं बकरी की कंडीशन, आप देख के बताएं मुझे कि क्या कह रही है। आप लोगों के सामने बिल्कुल बकरा। अब आप लोग बताएंगे कि अच्छा हो रहा है नहीं हो रहा है। सीना भी दिखा दो बेटा, थोड़ा सा सीना दिखाओ, सीना दिखाओ। हाँ, ये देख सकते हैं आप सीना इसका माशाल्लाह से। और जानवर जो है दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह सही है अभी तक। और अल्लाह करे बस इसी तरह से सर्दी निकल जाए। सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है, और आपने ये करना सर्दी के लिए ख़ास तौर से कि अपने जानवरों का पेट भरा के रात में जो है, जब आप जानवर बंद करते हैं जहाँ पे भी जो भी आपका बाड़ा वगैरह बनाया हुआ है आपने, उसको गर्म तो रखना ही है, लेकिन जानवरों के पेट अच्छी तरह भरे होने चाहिए खुश्क चारे से,
गीला चारे से पेट नहीं भरना अपने जानवरों का। कोई भी चीज़ ऐसी जिसमें पानी हो, गीला हो, वो नहीं खिलाना। बस आपने कोशिश करना है कि खुश्क चारा जो है जैसे मैं दे रहा हूँ इस वक्त, वो देना है और पेट भर के देना है। मतलब उसमें भूखा नहीं छोड़ना, कुछ भी इस तरह का रिस्क नहीं लेना जानवर पे कि आपको बाद में पछतावा हो, क्योंकि जानवर इस वक्त कभी भी बीमार हो सकते हैं। सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है कराची में, इस तरह की सर्दियाँ देखने को बहुत कम मिली हैं हमें। और आपके सामने कि सर्दी की कंडीशन क्या है। सही है दोस्तों। तो बस ये चीज़ें थी जो आप लोगों से शेयर करनी थी। बकरे की कंडीशन आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे और दी अदर शो आप लोग सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। मेरे लिए बड़ी मेहरबानी आप सबकी, बहुत शुक्रिया। फिर मिलता हूँ अच्छी वीडियो में किसी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।